धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, सुन रहे थे आप किस शरीर के प्रति व्यक्ति का जो लगाव है, वही लगाव उसे उसकी परम स्थिति की उपलब्धि नहीं करा पाता। ये शरीर जिसका हम इतना ध्यान रखते हैं, कितना घृणित है, जैसे कोयले को जितना भी पानी से रगड़कर धोया जाए पर वे कोयला काला ही रहेगा, वह कभी भी सफ़ेद नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार अशुचि का पिंड ये शरीर भी 3 काल में कभी भी शुभ नहीं हो सकता। जो साधक अपने शरीर की नश्वरता असुचिता को समझ लेता है, वह इसमें कभी भी आसक्त नहीं होता। इसी के साथ शरीर की 2 और अवस्था है, जिसमें पहला है जरा और दूसरी मरण। शरीर जरा धर्मा है। जीवन की 3 अवस्थाओं में से 2 अवस्थाएं शक्तिहीनता की है, बचपन और बुढ़ापा। बचपन में हमारा शरीर हमसे नहीं संभलता तथा बुढ़ापे में भी ये शरीर नहीं संभल पाता। बचपन माता पिता के सहारों पर पलता है तो बुढ़ापा पति पत्नी बेटे बहू के सहारे। दोनों परावलंबी होते हैं, मगर दोनों में एक विशेष अंतर भी होता है। बचपन के सामने भविष्य होता है और बुढ़ापे का अतीत होता है। भविष्य संभावनाओं को साकार करता है, जबकि बुढ़ापा मृत्यु को साक्षात करता है। बचपन की लाली उषाकाल की लाली है, जबकि बुढ़ापा संध्या की लाली है। अतः जरा धर्मिता को समझकर शरीर से आसक्ति के भाव हटाएं, क्योंकि ये शरीर मरण धर्मा है। शरीर मरण धर्मा है। मृत्यु शरीर की अंतिम अवस्था है। मृत्यु ट्रांसफर ऑफिसर है। संसार के प्रत्येक जीव का ट्रांसफर करना, प्राप्त को छुड़वाकर अप्राप्त को प्राप्त करवाना, मनुष्य को देव बनाना, देव को त्रियंच बनाना, त्रियंच को नरक में ले जाना, नारकी को मनुष्य में लाना, प्रत्येक जीव को भिन्न भिन्न दशा प्राप्त करवाना, इसका ही कार्य है। जैसे जज का हर 3 वर्ष में ट्रांसफर हो जाता है, उस जज का ट्रांसफर तबादला इसीलिए कराया जाता है कि उसका जनसंपर्क अधिक न बढ़े। जनसंपर्क बढ़ने पर निष्पक्ष न्याय करना मुश्किल हो जाता है। लोगों से राग बढ़ने पर इंसाफ में भी भाई भतीजावाद घुस जाता है, जिससे न्याय प्रणाली दूषित हो जाती है। ठीक मृत्यु भी इसीलिए हमारा बार बार ट्रांसफर करती रहती है, ताकि हमारा किसी से भी मोह भाव नहीं बढ़े, ममत्व का भाव नहीं बढ़े, अपनत्व का भाव न बढ़े, सत्य से हमारी दृष्टि न हटे, मगर हम मूर्ख हैं, नादान हैं, छूटने वाले से दिल लगा लेते हैं, छूटने वाले से मोह के भाव जोड़ लेते हैं। मृत्यु को समक्ष रखते हुए शरीर के प्रति आसक्ति का त्याग करेंगे, तब ही हम अनासक्ति के भावों में प्रवृत्त हो पाएंगे। जब तक शरीर के प्रति रही मोह ममता
अपनत्व का भाव नहीं छूटता, तब तक व्यक्ति अनासक्ति में प्रवृत्त नहीं होता। और जब तक अनासक्ति में प्रवृत्त नहीं होगा, तब तक वे जीवन के परम सत्य को भी नहीं पहचान पाता। प्रभु महावीर ने फरमाया कि जरा जावने पीड़ई वाही जावने बढ़ई जाविंदिया ने हायंती ताव धम्मम समाहित। कि हम इतनी धर्म आराधना कर रहे, हम इस तरह से धर्ममय अध्यात्ममय जीवन जी रहे कि जब ये बुढ़ापा हम मृत्यु की ओर ले जाए, हमें मृत्यु के निकट पहुंचाने का कार्य करें, तो उसकी आहट होने से पहले ही हमारी ये अंतर आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाए। इस आत्मा को मुक्तालय की ओर पहुंचाना है तो हमें शरीर के प्रति हमारी आसक्ति को कम करना होगा। शरीर की आसक्ति कम होगी तभी हम इंद्रियों के विषयों से भी अपना पिंड छुड़ा सकते हैं। कैसे छुड़ाएं, कैसे समझें, इंद्रियों के विषयों को आने वाले समय में जानने का प्रयास करेंगे।